60 साल का आदमी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, एक शख्स घर के अंदर पहले से मौजूद बड़ा सा छुरा लिए उस पर हमला करता है। वो शख्स वहीं तड़प रहा होता है कि उसके पीछे आने वाला उसका पोता कमरे में दाखिल होता है। वो फिर खंजर निकालता है, वार करता है और उसको भी मार देता है। उसके पीछे उसकी मां आ रही होती है। जैसे ही मां दाखिल होती है, वैसे ही वो अगला वार करता है और उसे भी जमीन पर। पीछे 2 लोग आ रहे होते हैं, एक 14 साल की लड़की और उसके साथ उसका मां। वो जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते हैं तो 3 लाशें पड़ी होती हैं और वो शख्स उस लड़की पर हमला करने की कोशिश करता है तो वो आदमी उसके पीछे भागता है। उसका मामू जैसे आगे पीछे भागता है, वो दोबारा सोफे से टर्न लेता है, आता है और उस लड़की को मारता है। अब 4 लाशें पड़ी होती है। वो मामू उसे बचाने की कोशिश करता है। इतनी देर में वो शख्स भाग जाता है। कोई 2 मिनट के अंदर 4 लाशें जमीन पर पड़ी होती। फर्श खून से भरा पड़ा होता है। अब किसे बचाया जाए और किसे छोड़ा जाए। वो शख्स चिल्लाता वो बाहर जाता है और फिर पुलिस की मोबाइल्स, एम्बुलेंसेस सब आती है। खून पड़ा होता है और इन 4 में से एक भी नहीं बचा। आप सोच रहे होंगे मैं कोई बहुत माजी का किस्सा सुना रहा हूं। नहीं, ये मैं आपको वाकया बता रहा हूं 25 अगस्त 2025, 25/8/2025। लेकिन कौन था ये कातिल? एक बंद घर के अंदर कैसे दाखिल हुआ? कुछ नहीं लूटा, जो आता गया उसे सिर्फ मारता गया। कौन था? चलिए आइए हम आपको पूरी कहानी बताते हैं कि ये कातिल कौन था, कितना जालिम कातिल था और फिर इसके साथ क्या हुआ। यानी जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं 30 अगस्त है और सिर्फ इन 5 दिनों के अंदर फिर उस कातिल के साथ क्या मामला हुआ, ये बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन इस पूरी कहानी को सुनने के लिए शर्त ये कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा जज्बा, हिम्मत और बर्दाश्त होनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे मैं कहानी को आगे बढ़ाता जाऊंगा, आपको अंदाजा होता जाएगा ये पूरा वाकयात कहां, किस तरह और क्यों हुआ। कत्ल करने वाला कौन था, घर में कैसे दाखिल हुआ और फिर उसके साथ क्या हुआ। ये 3 पॉइंट बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये वाकया 25 अगस्त का है 2025 और है पाकिस्तान। लेकिन उससे पहले आपको चलना पड़ेगा आज से 15 साल पहले। फौजिया नाम की एक लड़की के पास रिश्ता होता है। लड़का स्मार्ट, खूबसूरत और अच्छा काम धंधा करने। लेकिन उसके बाप को एक निगाह में वो लड़का अच्छा नहीं लगता, मगर मां की जिद होती है कि अगर शादी हो रही है तो कर लेनी चाहिए। लड़का अच्छा दिखता है, अच्छा कमाता है, अच्छा खाता है और अच्छे घर का है, तो शादी कर दी जाए। और फिर 2010 में फौजिया की इमरान से शादी हो जाती है।
बहुत खूबसूरत दिन होते हैं। ऐसा लगता है उनके घर वालों को कि हमने एक ऐसी जगह पर रिश्ता कर दिया है कि जो जिंदगी भर का सुकून होगा, ना कोई झगड़ा होगा, ना कोई फसाद होगा, और घर बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। वो हमारे यहाँ दुआ मांगी जाती है अक्सर कि अल्लाह बेटी के नसीब बहुत अच्छे करे। तो यकीन मानिए ये ऐसे ही उनको लगता है कि अब हमारी बेटी के नसीब बहुत अच्छे हो गए। घंटे दिनों में और दिन महीनों में तब्दील होते हैं और अल्लाह ताला इस जोड़े के घर पर एक रहमत का फरिश्ता उतारता है, यानी कि उन्हें एक बेटी अता करता है जिसका नाम वो ज़ैनब रखते हैं। और ज़ैनब नाम ही हमारे यहाँ इतना मोतबर समझा जाता है कि जिसने हमेशा कुर्बानियां दी, जिसके सामने उसका भाई शहीद हुआ, जिसके सामने उसके भतीजे शहीद हुए, और जो करबो बला में उजड़ सी, उसी का नाम दिया जाता है ज़ैनब। 2, 3, 4 साल बहुत अच्छे गुजरते हैं, लेकिन ना जाने आजकल हमारे माशरे में क्या हो चुका है कि जब जो वक्त कहा जाता है कि अब शादी मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत के साथ साथ कंप्रोमाइज भी हो गया है, चीजें भी सुलझ गई हैं और अब औलाद बड़ी हो गई है, और खास तौर पे औलाद जब कांधे तक आ जाए, ज़ैनब भी कांधे तक अब आने लगती है और वक्त शुरू हो चुका था 2022। 12 साल गुजर चुके थे शायद। यकायक एक तब्दीली रोनुमा होती है और फिर ना जाने मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात कहां चले जाते हैं। हमारे यहां इसे कहा जाता है मिडिल एज क्राइसिस, यानी मर्द किसी और जानिब राग़िब होना शुरू हो जाता है। और यहां पर भी असल नशे का आदी बन गया, नशे में धुत, और फिर वो अपनी बीवी पर जुल्म और सितम करने लग गया। अच्छा खासा जिसे कहा जा रहा था कि फौजिया और इमरान की जोड़ी जिसकी मिसाल दी जाती थी और जिनकी खूबसूरत नाजुक सी बेटी ज़ैनब थी, लोग उसकी मिसालें दिया करते थे, उस खानदान को किसी की नजर लगती। 2022 में इमरान फौजिया को इतना मारता है, इतना तशद्दुद करता है कि फौजिया अपने घर आ जाती है। तो 2022 का मैं बता दूं, अब मामला शिद्दत इख्तियार करता जाता है। वो कहते हैं कि उसे घर जाए, लेकिन फौजिया अब वहां जाने के लिए तैयार नहीं, मगर घर वालों के साथ पर वो वहां चली जाती है। और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि इमरान फौजिया पर इतना तशद्दुद करता है, इतना तशद्दुद करता है कि उसकी हड्डियां तक टूट जाती हैं। फौजिया इस हालत में जब अपने बाप के सामने आती है तो बेटी होती है। उस बेटी का दुख एक बाप कैसे बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बाप की या माँ की हमेशा ख्वाहिश ये होती है कि उसकी बेटी रिश्ते में जुड़ी रहे। मगर जब दूसरी तरफ अपनी बेटी को देखते हैं तो उनकी बर्दाश्त नहीं होती, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। जब उसे वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आप इसकी एमएलओ जरूर करवाएं, क्योंकि जितना तशद्दुद हुआ है ये बहुत इंतहाई, और वो फिर उसकी एमएलओ करवाते हैं। जब एमएलओ करवाते हैं भाई गुस्से में आ जाता है अपनी बेटी का ही हाल देखकर, और वो कहता है मैं इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगा और इससे बंद करवा दूंगा। साल 2023 फौजिया के भाई की दरख्वास्त पर और फौजिया की दरख्वास्त पर पुलिस रेड करती है और इमरान को गिरफ्तार करती है। इक़दाम कत्ल का मुकदमा होता है। जब पहले दिन अदालत के अहाते में जाते हैं तो इमरान फौजिया के पांव में गिर जाता है, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
लेकिन अब बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। जब कभी भी पेशी होती है तो वो इसी हालत में होता है और वो माफिया मांग रहा होता है, पाँव में गिर रहा होता है। बस आइंदा नहीं करूंगा। 2025 में जून में वो बरी हो जाती और अगस्त 2025 में ये वाक्य रोनुमा होता है कि इमरान का ससुर और इमरान की पूरे ससुराली, उसमें उसकी बेटी ज़ैनब भी शामिल होती है। ये सब डॉल्मेन मॉल जाते हैं, वहां शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद ये 24 तारीख और अब 24 और 25 तारीख की दरमियानी रात लग चुकी होती है, यानी 25 तारीख हो चुकी है। 24 तारीख को इतवार होता है, छुट्टी, हॉलीडे, घूमना फिरना होता है। अब 25 को जब वो वहां जाते हैं तो जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसका ससुर इमरान का, तो अंदर से एक शख्स आता है, वो उसे मार देता है। फिर वो शख्स उसके पोते को मार देता है। फिर वो शख्स इमरान के साले पे हमलावर होता है। फिर वो ज़ैनब को भी मार देता है। कौन है ये शख्स? अब जब ये लाशें वहां पहुंचती है तो आप समझ रहे होंगे इमरान, शायद हो सके, लेकिन कोई और भी तो हो सकता है। आइए कहानी को पुलिस जिंदा बच जाने वाले उसके मामू से पूछती है कौन था। तो कहता है मुझे शक है इमरान। तो कौन इमरान? तो कह रहे हैं ये ज़ैनब का बाप। तो कह रहे ज़ैनब को क्या उसका बाप मार सकता है? पुलिस पूछती है, कह रहा हाँ मार सकता है, क्योंकि उसने उसकी मां को भी मारने की कोशिश की। पुलिस कहती है अच्छा, तो कातिल घर में कैसे दाखिल हुआ जब आप सब लोग घूमने गए थे? यही तो सवाल, ये अंदर कैसे दाखिल हुआ? और वो अंदर इंतजार कर रहा था, जैसे ही दरवाजा खुला वैसे उसने मारना शुरू कर दिया। हो सकता है कोई डकैत हो सकता है कोई चोर हो जो अंदर दाखिल हुआ और उसने इस तरीके से मारा हो। दरअसल पुलिस का पहला शक उसके भाई के कहने पर इमरान पर जाता है। इमरान को तलाश किया जाता है और इमरान को पुलिस पकड़ लेती है। 2 दिन के बाद इमरान की लाश मिलती है। 2 दिन के बाद इमरान की लाश मिलती है। अब लोग सवाल है कि इमरान जब पकड़ा गया था तो लाश कैसे मिली और कातिल कौन? पुलिस से कहती है कि हमने नहीं पकड़ा था, हमने पकड़ने की कोशिश की थी और उसी वक्त इमरान की जहां बैठा हुआ था वहीं पर कुछ लोगों ने फायरिंग की और इमरान मर गया। तब इमरान पर तो सबूत नहीं मिल सकता, ना ही इमरान इस मामले में गिल्टी था, क्योंकि पुलिस तो ये कहती है कि हमने उसे ढूंढने की कोशिश की और वो मर गया। लेकिन हमारे पास क्या इत्तलात है? हमारे पास इत्तलात यह है कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया था और हो सकता है उसने अपने जुर्म का इकरार किया। अब घर वालों को तो शक है कि इमरान ने मारा है, लेकिन इमरान ने ही मारा है इसका सबूत क्या? क्योंकि पुलिस तो ये कहती है कि हम जब इमरान को लेने के लिए गए तो वहां पर फायरिंग हुई, उसके दोस्तों ने फायरिंग की और उसी से इमरान मर गया। हमने तो कुछ किया ही नहीं। मगर एक रिवाज है यहां पर, और रिवाज ही कुछ ऐसा है कि इमरान के कत्ल के बाद या इमरान को मारे जाने के बाद ये बात खुलती है कि इमरान को पकड़ा गया था और इमरान ने एतराफ किया। तो फिर इमरान ने कैसे मारा? कि इमरान तो माफिया मांग रहा था अदालत में बैठकर कि मैं तो ये जुर्म करूंगा ही नहीं, मैं तो अब आपकी बिल्कुल सही हो गया हूं, मैं अब आपके साथ रहना चाहता हूं, मैं अपनी बेटी के साथ रहना चाहता हूं, मैं अपनी बेटी की खिदमत करना चाहता हूं, मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता हूं।
وہ تو یہ ساری بات کر رہا تھا. نہیں، کہانی کچھ یہ تھی کہ عمران نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ میں جب آؤں گا، انہوں نے مجھے 2 سال جیل میں رکھوایا، میں ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا. اور حقیقت بھی یہی ہے. عمران کے سر پر اتنا خون سوار تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو بھی قتل کرنے سے پیچھے نہیں. اور واقعی اس وقت انسانیت مر چکی ہے. جو شخص اپنی بیٹی کو قتل کر سکتا ہے تو سوچئے معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. واقعہ لاہور شہر کا تاریخ ہے 25 اگست. سبسکرائب ضرور کیجیے.